गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सक्सेस ट्यूटोरियल्स। कल तक हमारी थ्योरी होगी थी और आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल्स से पहले हमारे कुछ और पॉइंट्स हैं, 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो हम पहले वो देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन एक पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन होता है, मेंबर्स के द्वारा किया जाता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है ना, एनपीओ, उसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, हर एक साल कह लो या फिर हर एक मंथ कह लो, ऐसे वो एक पीरियोडिकल कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। और ये क्या होता है? ये रेगुलर सोर्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इनकम का सोर्स होता है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आता है परफॉर्मा हमारे पास दिया हुआ है कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। इस परफॉर्मा के साथ हम सब्सक्रिप्शन इनकम को फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होती है, इसकी जो ये अमाउंट वाला कॉलम है उसमें हम डाल देते हैं। और हमारे पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड और रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग, इन दोनों को हम करते हैं प्लस। और अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होता है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग हमारे पास होता है वो सब्सक्रिप्शन, वो अमाउंट जो अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है, मतलब कि पिछले साल की अमाउंट। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होता है कि हमें अगले साल की, जैसे कि नेक्स्ट ईयर की अमाउंट हमें पहले ही मिल गई, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है जी। और इसमें बस यही ध्यान रखना है हमें कि एंड और बिगनिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड को हम करेंगे प्लस और बिगनिंग को करेंगे माइनस। और रिसीव्ड इन एडवांस एट बिगनिंग को हम प्लस करते हैं और रिसीव्ड इन एडवांस एट एंड को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास आता है सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम हमारे पास आती है बैलेंसिंग फिगर। सब्सक्रिप्शन इनकम जो है, यहाँ पे हम कॉलम दिया है हमारे पास अमाउंट का, उसमें हम सब्सक्रिप्शन इनकम फाइंड करके आंसर लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन जो इनकम होती है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे ट्रीट करते हैं। और जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड और रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, ये जो सारी अमाउंट्स होती हैं इसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमारे पास आ गया है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जो हमारे होते हैं आउटस्टैंडिंग खर्चे, वो हमारी होती हैं लिबिलिटी, ठीक है जी। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है, मतलब हमारे पहले ही पे कर दिए, जो पहले ही हमारे पास ऑलरेडी पेड होते हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे होते हैं एसेट। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होते हैं और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे पास होती है लिबिलिटी। और इसके बाद हमारे पास आता है अनअर्नड इनकम। अनअर्नड इनकम होती है जो अभी तक हमने कमाई नहीं है, वो वाली इनकम होती है हमारी लिबिलिटी। और अक्रूड इनकम वो होती है जो हमने कमा ली होती है, उसको हम एसेट बोलते हैं। जो पैसा हमारे पास आ गया वो तो हमारी होगी एसेट, और जो हमने अभी कमाई नहीं है इट मीन्स वो हमारी क्या है? लिबिलिटी है। इसके बाद हमारे पास आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। सब्सक्रिप्शन के बाद सेकंड पॉइंट आता है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस वो मनी है जो कि एनपीओ के द्वारा रिसीव की जाती है। किससे रिसीव करते हैं? मेंबर्स से रिसीव की जाती है एनपीओ के द्वारा। क्यों रिसीव की जाती है? ताकि उनको लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोवाइड की जाए, ठीक है जी। लाइफ टाइम वर्ड आ गया ना, इट मीन्स ये क्या है? नॉन रिक्योरिंग नेचर की आइटम है। ये पॉइंट इसमें मेन है कि जब लाइफ टाइम वर्ड आएगा तो उसमें हम लिखेंगे नॉन रिक्योरिंग नेचर, और इसको हम लिबिलिटी ट्रीट करते हैं। लाइफ टाइम वर्ड आ गया तो इसको हम लिबिलिटी ट्रीट करेंगे। लिबिलिटी हम इसको बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। और अगला पॉइंट हमारे पास आता है डोनेशन। डोनेशन क्या होता है? ये वो मनी होती है जो कि एनपीओ के द्वारा रिसीव की जाती है। किससे रिसीव की जाती है? ये भी मेंबर से भी रिसीव करेंगे, मेंबर से रिसीव की जाती है। लेकिन ये क्यों रिसीव की जाती है? ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए। डोनर से, जो डोनर होता है डोनेट करता है अमाउंट, कोई भी चैरिटेबल हॉस्पिटल को, जैसे एक एफ्लुएंट मैन है वो चैरिटेबल हॉस्पिटल को थोड़ा सा दान दे रहा है, ठीक है जी। क्यों दे रहा है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। उसको बोलते हैं डोनेशन। डोनेशन भी अब हमारे पास दो तरह की होती है, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होती है? जो कि डेवलपमेंट और मेंटेनेंस के लिए दी जाती है।
ऑर्गेनाइजेशन को और डेवलप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ के लिए जो भी डोनेशन दी जाती है उसको हम बोलते हैं इनकम। और स्पेसिफिक डोनेशन होती है जो कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए दी जाती है। जैसे कि कोई एफ्लुएंट मैन है, रिच पर्सन है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन को इनकम देती, जैसे कि 5 लाख रुपए दे दिए, और उसने बोला कि इसको इसकी बिल्डिंग के लिए इन्वेस्ट करो, या फिर इस यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के लिए पोर्शन के लिए इन्वेस्ट करो, ठीक है। और उसने एक स्पेसिफिक पॉइंट बता दिया कि इसको कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है जी। तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन को तो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे ट्रीट कर देंगे, और स्पेसिफिक डोनेशन जो होती है एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होती है, और उसको हम करेंगे लिबिलिटी साइड ट्रीट, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आता है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड हमारे पास होता है, 1 मिनट मैं आपको रोटेट करके बता देती हूँ। हाँ जी, हाँ जी, आई होप कि अब क्लियर हो रहा होगा आपको। इंडोमेंट फंड क्या होता है? इंडोमेंट फंड हमारे पास होता है एक परमानेंट फंड। एक परमानेंट फंड ये होता है, क्यों होता है ये क्यों क्रिएट किया जाता है? एक रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। किसको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है? ऑर्गेनाइजेशन को। ऑर्गेनाइजेशन को और रेगुलर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए एक परमानेंट फंड क्रिएट किया जाता है, उसको बोलते हैं इंडोमेंट फंड। और इसको हम लिबिलिटी साइड ट्रीट करते हैं। जब तक हमारे पास सिर्फ इंडोमेंट फंड दिया है क्वेश्चन में, तो उसको हम लिबिलिटी साइड ट्रीट कर देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है कि इंडोमेंट फंड पे हमें मिल गया इंटरेस्ट, अब इंडोमेंट फंड में तो मिल गया इंटरेस्ट हमारे पास इंटरेस्ट मिल गया, तो ये हमारी होगी इनकम, ठीक है जी। इंटरेस्ट रिसीव हो गया इंडोमेंट फंड पे, तो उसको हम करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम साइड पे ट्रीट, ठीक है जी। और उसके बाद हमारे पास आता है ऑनरेरियम। इसको ऑनरेरियम बोलते हैं। ऑनरेरियम क्या होता है? जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है। तो फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए उसने बाहर से कुछ मेंबर्स को बुलाया है, जैसे कुछ ऐसे मेंबर को बुलाया है जिससे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन को इंस्पिरेशन मिल सकती है कि आगे आगे वो कैसे काम करे। वैसे किसी भी मेंबर को बुलाया है एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए, तो उनकी रिस्पेक्ट में जो भी खर्चे होते हैं, जैसे कि उनकी रिस्पेक्ट में बुके वगैरह देना उनको, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट में जो कुछ भी खर्चे होंगे उसको हम करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में ट्रीट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में ट्रीट करेंगे ऑनरेरियम को। ऑनरेरियम क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन लेक्चर डिलीवर करने के लिए किसी बाहर से मेंबर को बुलाती है। क्यों बुलाती है? क्योंकि ताकि ऑर्गेनाइजेशन की और ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो हैं और इंस्पायर हो सकें। और उस मेंबर को बुलाने पर जो भी खर्चा होता है, उनको बुके देते हैं, जो भी कुछ होता है खर्चा, उसको हम ट्रीट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आता है एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का दूसरा नाम है एडमिशन फीस। एडमिशन फीस जब हम किसी भी स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास से लेते हैं कि एडमिशन फ़ीस जमा करवा दो जी, रजिस्ट्रेशन करवा दो। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने एडमिशन लेनी होती है, एक स्पेसिफिक अमाउंट पे की जाती है। वो फिर लाइफ टाइम के लिए भी हो सकती है, या फिर मंथ बाय मंथ भी हो सकती है, ईयर बाय ईयर भी हो सकती है, ठीक है। मतलब लाइफ टाइम वर्ड आ गया ना इसमें भी। तो लाइफ टाइम वर्ड मैंने आपको लाइफ मेंबरशिप फ़ीस में भी बताया कि ये नॉन रिकरिंग नेचर की आइटम है। अब लाइफ मेंबरशिप फ़ीस को हम लायबिलिटी साइड ट्रीट करते थे, तो एंट्रेंस फ़ी को भी हम लायबिलिटी साइड ट्रीट करेंगे, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे एंट्रेंस फ़ी को हम डाल देंगे। और लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है लीगेसी। अब लीगेसी का पहले पंजाबी में मतलब क्या होता है? वसीयत। ये वो अमाउंट होती है जो कि डोनर के द्वारा उसकी इच्छा से अपने किसी रिलेटिव को उसके नाम एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है जी, जो भी अमाउंट उसके नाम की जाती है ना, वो होती है लीगेसी, वसीयतनामा जिसको हम बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन में हमें रिसिप्ट साइड पे दी होती है, और जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं आंसर में, तो इसको हम डालते हैं लायबिलिटी साइड में। जैसे कोई फादर है, वो अपने लास्ट टाइम में जो भी अमाउंट, एक स्पेसिफिक अमाउंट, जो भी अपनी जायदाद वगैरह है अपने सन के नाम पे करके जाता है ना, ठीक है जी,
वो अपने सन के नाम पे जो भी अमाउंट कर रहा है अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, उसको हम बैलेंस शीट में लिबिलिटी साइड पे डालेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो तो आप लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।